Hello everyone, this is Karthik Gupta from Free Knowledge. Starting exercise 8.3, question number first. Calculate the amount and compound interest on. यानी कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखा होगा, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट हमें पहले से दे रखा होगा, जिसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट, और फिर अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला पहले हम देखते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन. यहाँ पर पी जो है ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, और आर क्या है, रेट है, और एन टाइम दे रखा होता है हमें. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर ए. 10,800 फॉर 3 years at 12 whole 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पर ये दे रखा है पी. ठीक है, ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और ये रेट दे रखा है. तो प्रिंसिपल लिखते हैं पहले. पी इज इक्वल टू, सब कुछ हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले. 10,800 एन, जिसे टाइम कहते हैं, वो कितना है, 3 year है. एंड रेट कितना है, 12 whole 1/2%. ठीक है, तो इसके लिए किस में चेंज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ये होल में दे रखा है तो डायरेक्ट चेंज कर ले रहे, सिंपल फ्रैक्शन में कर ले रहे, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ये, तो 12 2 24 और 1 25, 25/2% ये हो गया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अमाउंट निकालेंगे पहले. तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन. तो पी हमें 10,800 दे रखा है, ब्रैकेट 1 प्लस आर है 25/2 मल्टीप्लाई 100, और एन जो है वो 3 years के लिए है. अब देखिए 25 4 जा 100 हो गया, तो यहाँ पर 1,800 ब्रैकेट 1 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, अपॉन 4 2 जा 8 की पावर एन. तो अब इसे देखिए 8 1 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9/8 लिख सकते हैं इसे हम. तो 10,800 ब्रैकेट 9/8 की पावर, यहाँ पर ये 3 लिखना है, 3. ठीक है, अब ये 3 दे रखी है पावर, तो इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8. तो देखिए अब हमें 8 से ये तो डिवाइड हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 9 है, यहाँ पे 8 है. अब देखिए 8 से हम इसे डिवाइड करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो किसी संख्या को तब डिवाइड हो पाती है वो जब उसके पीछे के लास्ट 3 नंबर उससे डिवाइड हो रहे होते हैं तब. तो 800 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से हम इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं. तो 8 से इसे डिवाइड करेंगे पहले. 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 बचेगा, 28 हो गया. 8 3 जा 24, फिर 4 बचा, यानी कि ये 40 हो गया. 8 5 जा 40, और ये 0. अब पहले ये देख लेते हैं, अब इससे होगा नहीं होगा. 8 से 350 होता है, नहीं होता है. 8 4 जा 32, कितना बचेगा, 330, जो कि नहीं हो पाएगा. अब अगर 4 से देखते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये फिर भी नहीं हो पाएगा, तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, तो 2 4 जा 8, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 15 हो गया. 2 7 जा 14, और 8 9 हो जाएगा, 2 5 जा 10. तो ये कितना हो गया, 675 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, और 81 9 जा 729 अपॉन 4 8 4 जा 32. अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे एंड में डिवाइड कर देंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने ये इतना सॉल्व कर दिया जितना हो रहा था. अब डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं. अमाउंट 15,377.34, ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा. तो अमाउंट निकल आया, अमाउंट इक्वल टू 15,377.34 आ गया हमारे पास. इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड कर दिया हमने तब.
तो अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल में सी ए लिख देते हैं या सी आई लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर निकालते हैं सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, इट मीन्स ए 15,377.34 माइनस पी कितना है 10,800। तो 34 पॉइंट के बाद है तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो यहाँ पर 34, 7 में से 0 गया 7 बचेगा, 7 में से 0 गया 7 बचेगा, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो 13, तो 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, यानी कि 4,577.34 कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट। दिस इज पार्ट नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वेश्चन इज 15,000 for 2 whole 1/2 years at 10% per annum compounded annually। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है 2 whole 1/2 years, यानी कि 2 years एंड हाफ ईयर्स। तो हम क्या करेंगे 2 years के लिए पहले निकाल लेंगे अमाउंट, उसके बाद क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हाफ ईयर के लिए, ठीक है, फिर उन्हें जोड़ देंगे जिससे कि हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा, इसके लिए 2 whole 1/2 years के लिए, ठीक है। और फॉर्मूला जो मैंने पिछली बार बताया था ए वाले पार्ट में वही इसमें लगेगा। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। तो पी हमें दे रखा है 18,000 और टाइम दे रखा है हमें एन, टू होल 1/2 ईयर, एंड रेट 10% दे रखा है हमें। तो फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए निकालेंगे हम, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी दे रखा है हमें 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 10 दे रखा है 10/100। और देखिए हम टाइम किसके लिए निकालना है 2 ईयर के लिए निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ गया 18,000 और यहाँ पर 10 से ये 0 कट जाएगा, 10 बन जाए 10 और 1 11, तो 11/10 हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर। तो 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 121। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं अलग से। तो 121 की 18 से कर ले रहे, 8 जो है 0 जो है वो हम बाद में लगा देंगे। तो 121 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, करिए 1, 8 बन जा 8 और 1 9, और ये 1 बन जा 1, 1 2 जा 2, 1 बन जा 1, तो 8 आ जाएगा, फिर 6 और 1 7, 9 और 2 11 का 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2178 आएगा, और 0 हम खुद लगा देंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 21780, यानी कि 21,780 ए आया है फॉर 2 ईयर्स के लिए। अब क्या निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, 7th क्लास में कराया है ये सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100 होता है, तो PRT/100 इसके लिए निकालना है फॉर 1/2 ईयर, ठीक है, 1/2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो P जो होगा, अब वो क्या होगा, हमारा जो अमाउंट निकल कर आया है इसे P मानते हैं, ठीक है, आगे के हाफ ईयर के लिए। तो 21,780 मल्टीप्लाई रेट हमें 10% ही है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1/2 का, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, और 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 2 बन जाए 2, 1 नहीं होगा तो 0 लगा देंगे यहाँ पर,
ये 17 हो गया, 2 8 जा 16 या 9 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकला हाफ ईयर के लिए। अब टोटल अमाउंट क्या होगा, फॉर टू होल 1/2 ईयर। तो अमाउंट इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे दोनों के लिए, 21,780 प्लस 1089 इज इक्वल टू 0 और 9 9 हो गया, 8 और 7 8 और 8 16, कैरी आया 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, और फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, और पहले से ही दे रखा है 22,869 अमाउंट आ गया हमारे पास। और अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ए में से पी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अमाउंट हमारे पास 22,869 है, सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है 18,000। तो 9 में से 0 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 12 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 4, और 1 में से 1 गया 0 गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू पार्ट बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। This is part number C of question number 5 of exercise 8.3. The question is 62,500 for 1 whole 1/2 years at 8% per annum compounded half yearly। तो इसमें compounded half yearly दे रखा है, तो जो भी yearly दे रखा होगा उसे हम half करके बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम solve करेंगे। Let's solve it। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल जो दे रखा है हमें वो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो n है, हमें n दे रखा है 1 होल 1/2 ईयर। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 3/2 हो जाएगा ये। तो ये तो ईयरली हुआ, ठीक है। तो ईयर के लिए हमें हाफ ईयरली में निकालना है, तो 3/2 ईयरली, तो हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसका हाफ यानी कि ये 3/2 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हाफ ईयरली आ गए, हाफ ईयर, ठीक है। और क्या निकालेंगे, हमें रेट देखना है। रेट 8% दे रखा है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखना है आपके लिए, सही। तो अब हम यहाँ से अमाउंट निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 62,500 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर, आर कितना 4% अपॉन 100 की पावर n, फिर 3 हाफ ईयर है, तो 62,500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100 होता है, तो 4 से डिवाइड कर 25 आ गया। अब देखिए ये ऐसे ही लिखेंगे, पहले तो 1 बार ऐसे लिख देंगे की पावर 3। अब कैसे करेंगे, 25 बन जाए 25 और 1 26 हो जाएगा। तो 62,500 मल्टीप्लाई 26/25 की पावर 3, तो 3 टाइम्स इसे अलग अलग लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। 62,500 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। तो ये इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो कितना आएगा इसका आंसर, 70,304। ये आपके लिए अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा अमाउंट आ गया, और हमें क्या निकालना होता है संग में, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए सब्ट्रैक्ट पी। ए दे रखा है हमें 70,304, और पी हमें कितना दे रखा है, 62,500। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 4 गया, 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ 10 हो गया, फिर कैरी लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना, 9 में से 2 गए 7 बचेगा, और 6 में 6 गए 0, तो 7,804 कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा इसका, और अमाउंट कितना है, 70,304। दिस इज पार्ट नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। दिस इज पार्ट नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3।
द क्वेश्चन इज 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और 9% जो रेट है 9% दे रखा है और इसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। पी हमें 8,000 दे रखा है, एन 1 ईयर है। तो देखिए 1 ईयर का क्या होगा, तो ये इसमें कितना आ जाएगा, हाफ हाफ 2 हो जाएगा। तो ये 6 मंथ और 6 मंथ अलग अलग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 हाफ ईयर, हाफ ईयर। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये 2 हाफ ईयर हो गया और रेट जो है आर 9% अपॉन 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है पहले। तो अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 डायरेक्ट लगाते हैं, 1 प्लस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2, क्योंकि 2 हाफ ईयरली कर सकते हैं हम इसे 1 ईयर को, क्योंकि हाफ ईयरली में चल रहा है। 8,000 और यहाँ पर 1 प्लस, अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया 9/200 की पावर 2। तो इसे 8,209/200 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग खोल लेंगे। तो 8,000 मल्टीप्लाई 200, 9/200 मल्टीप्लाई 200, 9/200। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 8736.20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अमाउंट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अब हम। तो वो अमाउंट में से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8,736.20 सब्ट्रैक्ट 8,000, तो इसमें से कितना बचेगा, 8,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 736.20 हमारे पास बचेगा। दिस इज पार्ट नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.3। Now let's come. This is part number next D of question number 5 of exercise 8.3. The question is 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly. तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है और 1 ईयर के लिए दे रखा है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, हाफ ईयर्स में 2 हाफ ईयर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और 8% पर एनम दे रखा है, तो इसे हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली के लिए चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर। एंड आर इज इक्वल टू 8% अपॉन 2, इट मीन्स 4%। ठीक है, तो अमाउंट निकालेंगे अब। तो अमाउंट कैसे निकलता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो हमें 10,000 दे रखा है प्रिंसिपल, यहाँ 1 प्लस आर 4% है अपॉन 100 की पावर 2। तो 10,000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आ गया 25। तो ये हो गया 25 बन जाए 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। तो 26 अपॉन 25 की पावर 2। तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 25। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सब के लिए डिवाइड कर लेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे पहले, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10,816। ये आप अलग से करके देख लीजिएगा, 10,816 आएगा। अब क्या करेंगे, ये अमाउंट आया है
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अब हम CI, तो A माइनस, इट मीन्स A सब्ट्रैक्ट P, A इज इक्वल टू अमाउंट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल। A हमें दे रखा है 10,000, 816 सब्ट्रैक्ट 10,000, तो इससे कितना आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 816। दिस इज पार्ट नंबर E of question number first. Now let's come to the next question. Thank you for watching the video.